कहानी है 16 साल के हिरोशी तनाका और उसकी छोटी बहन मीका की। मीका का 5वां जन्मदिन आने वाला था। वो बहुत खुश थी क्योंकि इस बार उसने जिद की थी, मुझे एक ऐसी डॉल चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और मां घर पर सिलाई करती थी। हिरोशी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में उसे डॉल लाकर देगा। मीका, इस बार मैं तुम्हें सबसे खास गिफ्ट दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारी हालत ठीक नहीं है बेटा, इतना महंगा गिफ्ट मत सोचो। करीब 3 हफ्तों तक छोटे मोटे काम करके उसने पैसे जमा किए और एक दिन वो शहर के पुराने मार्केट में पहुंचा। वही एक पुरानी सी दुकान में उसकी नजर एक अजीब सी डॉल पर पड़ी। डॉल ने सफेद फ्रॉक पहना था, लेकिन उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो हिरोशी को देख रही हों। ये डॉल थोड़ी अजीब है। दुकानदार ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, ये डॉल हर किसी के लिए नहीं होती, इसे लेने से पहले सोच लो लड़के। हिरोशी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी वो डॉल खरीद ली। जन्मदिन वाले दिन जैसे ही मीका ने गिफ्ट खोला, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने डॉल को गले लगा लिया और कहा, देखो भैया, ये कितनी सुंदर है, ये अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने उसका नाम रखा हाना। धीरे धीरे मीका का लगाव उस डॉल से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। वो उससे बात करती, उसे अपने पास सुलाती, यहां तक कि खाना भी उसके साथ। लेकिन कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज, खाली कमरे से फुसफुसाहट और कभी कभी एक छोटी बच्ची की हंसी। कुछ दिनों बाद मीका अचानक बीमार पड़ गई। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और एक रात उसने हाना को सीने से लगाकर आखिरी सांस ली। मीका की मौत के बाद उसके माता पिता ने हाना डॉल को एक बॉक्स में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। रात में बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता, डॉल अपने आप बाहर आ जाती और सबसे डरावनी बात, उसके बाल हर दिन थोड़े थोड़े लंबे होते जा रहे थे। एक दिन हिरोशी ने हिम्मत करके उस डॉल के बाल काट दिए और उसी रात उसे सपना आया, मीका उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। हिरोशी की नींद खुली और उसने देखा वो डॉल उसके सीने पर बैठी हुई थी। अब घर में हर रोज कुछ ना कुछ होने लगा। आखिरकार उन्होंने एक मंदिर के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने डॉल को देखते ही कहा, ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, इसमें एक आत्मा कैद है, बहुत शक्तिशाली। इसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, बहुत मुश्किल से इसे बांधा जा सकता है। इसे तुरंत मंदिर में बंद करना होगा। बहुत मुश्किल से उस डॉल को एक पुराने मंदिर में बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं आज भी उस डॉल के बाल बढ़ते हैं और कभी कभी रात में मंदिर के अंदर से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। तो आपको क्या लगता है, क्या मीका की आत्मा उस डॉल में बस गई थी या फिर कोई और ही डरावनी शक्ति उसमें छिपी थी? Ha 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 ha!